जय श्री हरि। बंधुओं, पुनः एक कुंडली लेके आपके सम्मुख उपस्थित हैं। 27 अप्रैल 1989 का जन्म, दिल्ली का जन्म है। शाम को 7:30 पर। आइए देखते हैं कुंडली में क्या क्या है। शुक्र, तुला लग्न की कुंडली इनकी है। शुक्र इनके स्वामी हैं कुंडली के, जो कि सामने दाम्पत्य जीवन में विराजमान हो गए हैं। काम भाव है इनमें, पिछली कुंडली की बात ही इनमें भी काम भाव है और ये पत्नी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। एक प्रकार से दूसरे शब्दों में कहें तो आसक्ति रखते हैं। साथ ही साथ पत्नी से दूरी भी इनकी बढ़ती है, क्योंकि सूर्य उसमें विद्यमान है। लेकिन क्योंकि सूर्य उच्च के विद्यमान है, इसलिए उस भाव को अधिक हानि नहीं पहुंचाते, अपने भाव को सूर्य हानि नहीं पहुंचाते। इसलिए इनका जो जीवन है, वैवाहिक जीवन, वो अच्छा है। लेकिन मंगल क्योंकि जाकर के शत्रु बुध की राशि में, सम बुध की राशि में विराजमान हो गए, इसलिए थोड़ा जीवन में उतार चढ़ाव हैं दाम्पत्य जीवन में। किंतु कुल मिला के सूर्य यहाँ होने से इनका नाश नहीं होने देंगे, केंद्र में विद्यमान है। ऐसे लोग, ऐसे जातक जो होते हैं, वो चाहते हैं जो कुछ भी नया आए वो उनके पास हो। बड़े बड़े मकान हो, बड़ी संपत्ति हो, गाड़ी हो। इन जातकों की इच्छा अधिक होती है। किंतु क्योंकि शुक्र मंगल राशि में विद्यमान है, सम की राशि में विद्यमान है, इसलिए इनके साथ अत्यधिक तो ऐसा नहीं है। किंतु मकान इनका बड़ा है, अच्छी नौकरी है इनकी, अच्छी संपत्ति है। इनके परिवार के भाव का स्वामी, धन भाव और परिवार के भाव का स्वामी मंगल जाकर के बुध की राशि में विराजमान हो गए। संभवतः बुध मंगल के शत्रु हैं, तो जब यहाँ विराजमान हो गए, वो भी 5 डिग्री पर नगण्य सफल देते हुए, इसी कारण इनके परिवार में अधिक पटरी नहीं खाती। परिवार में ये अपने को शत्रु जैसा अनुभव करेंगे, क्योंकि शत्रु की राशि में बुध की राशि में मंगल विराजमान हो गए, इसलिए ये अपने आप को शत्रु के जैसा अनुभव करेंगे अपने घर में। लेकिन क्योंकि बुध और गुरु दोनों शुभ ग्रहों की दृष्टि परिवार पर विराजमान है, इसीलिए भले ही कैसा भी अनुभव करें, परिवार के साथ ही रहेंगे। शुभ दृष्टि विराजमान है और इनको परिवार की संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, परिवार की संपत्ति मिलेगी। अगला देखिए, पराक्रम भाव का स्वामी, इनके पराक्रम भाव का स्वामी गुरु जाकर के शत्रु की राशि में विराजमान है, ऊपर से दुख स्थान में जाके विराजमान हो गए। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ रही है और शनि स्वयं भी पराक्रम भाव में विद्यमान है, वक्री होकर। सामान्यतः तो ऐसा होता है कि यदि यहाँ पर किसी ग्रह की कोई ग्रह स्थित होता है तो वो उस पराक्रम को बढ़ाता है, किंतु शनि एक तो वक्री रूप से विद्यमान यहाँ पर है, तो शनि विपरीत फल दिखाते हुए इनके पराक्रम में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, अभी तो इनके पराक्रम में हानि ही हो रही है। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि है, मंगल भी पराक्रम बढ़ाते हैं, किंतु कैसे बढ़ाएं, 5 डिग्री पर हैं, इसलिए। और गुरु इनके पराक्रम के भाव का स्वामी स्वयं दुखग्रस्त है और ऊपर से दुख स्थान में है, शत्रु के घर में, इसलिए पराक्रम के विषय में, परिश्रम करने के विषय में ये ढीले हैं। लेबर क्लास का काम इनसे नहीं होता, अधिक परिश्रम करवाएंगे, थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। चंद्रमा शुभ दृष्टि से विद्यमान है, इसलिए थोड़ा शुभ है, अन्यथा और भी समस्या होती। तो यही स्थिति इनके भाई के साथ, इनके संबंधों की है। भाई के साथ इनके संबंध उदासीन भाव से हैं, ना बहुत प्रगाढ़ और ना बहुत अधिक शत्रुता, उदासीन रहते हैं, ठीक है, बहुत लेना देना नहीं। माता का भाव, माता के भाव का स्वामी शनि पिछली राशि में विराजमान हो गए, 12वें भाव में चले गए हैं। 12वें भाव में चले जाने से इनकी माता को और इनके संबंध बहुत अधिक नहीं है, उनके साथ भी ऐसे न्यूट्रल प्रकार के उदासीन भाव वाले संबंध है। साथ ही साथ मंगल की भी दृष्टि है, कभी कभी अनबन भी होती है माता से, तो इसलिए माता के साथ भी इनके
कुल मिलाकर ये जो पात्र हैं हमारे, जो ये करेक्टर हैं, ये उदासीन भाव रखते हैं। पत्नी में भी उदासीन भाव आ जाता है, माता में भी उदासीन भाव आ जाता है, भाई में भी उदासीन भाव आ जाता है। मुख्य कारण मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल की दृष्टि इनकी माता के भाव पर भी पड़ रही है और मंगल की दृष्टि इनके भाई के भाव पर भी पड़ रही है। तो मंगल के कारण ये सब समस्या है। 5वें भाव का इनका स्वामी भी शनि जाकर के 10वें भाव में विराजमान हो गए। तो पुत्र के कारण 10वें भाव में विराजमान है, इसलिए पुत्र के कारण इनको लाभ होगा, पुत्र के कारण बहुत अधिक लाभ होगा। लेकिन क्योंकि शनि की दृष्टि भी पुत्र के भाव पर है, अपने ही स्थान पर है, इसलिए वो अशुभ तो नहीं होने देंगे, शुभ ही करेंगे पुत्र का। लेकिन राहु यहाँ होने से हो सकता है कि इनके एक पुत्र जो है, कोई पुत्र गर्भावस्था के दौरान खंडित हो जाए, गर्भपात अथवा गर्भस्राव हो जाए। आगे 6ठे भाव का इनका स्वामी, 6ठे भाव का स्वामी गुरु जाकर के 8वें भाव में विराजमान हो गए, रोग ऋण रिपु के स्वामी में। तो शत्रुओं को ये भी परेशान कर देंगे, शत्रुओं को दुख में डाल देंगे। यदि शत्रु इनसे उलझने का प्रयत्न करेगा तो दुख में डाल देंगे, इसलिए शत्रुओं को इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। यद्यपि इन्हें भी शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, लेकिन विशेष रूप से शत्रु इनसे सावधान रहें, क्योंकि ये शत्रु को संकट में डाल सकते हैं, शत्रु को शत्रु के घर में डाल सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। 7वें भाव का स्वामी मंगल, इनके दाम्पत्य जीवन का स्वामी मंगल जाकर के पिता के भाव में विद्यमान हो गए। इससे ये सिद्ध होता है कि इनका जो दाम्पत्य जीवन है, इनके जो साझेदार हैं, उनका वो पिता के भाव में इनके पिता के साथ अच्छा अनुभव नहीं करते, क्योंकि मंगल इनके दाम्पत्य जीवन का स्वामी शत्रु भाव में विराजमान है, शत्रु के गृह में। तो जैसा शत्रु के गृह में अनुभव करते हैं, कुछ दबा दबा सा, कुछ इसी प्रकार का कुछ अनुभव करते हैं, खुल के नहीं रह पाते। साथ ही साथ इनके दाम्पत्य जीवन का विषय में मैंने पहले भी बताया, सूर्य विद्यमान होने से कोई डरने की आवश्यकता नहीं। शुक्र विद्यमान होने से इनका विशेष प्रेम है अपनी पत्नी के प्रति। आगे दिखाते हैं आपको इनके प्रतियोगिता के भाव का जो स्वामी होता है, भाग्य भाव का जो स्वामी, प्रतियोगिता के भाव का जो स्वामी होता है, वो जाकर के विराजमान हो गया है शुक्र। शुक्र इनसे पिछले भाव में, उसकी भी हानि हो गई। अतः ये कभी प्रतियोगिता करने का विचार करेंगे तो उन्हें उस विषय में विचार करने की आवश्यकता है कि ऐसा ना करें, क्योंकि उसका स्वामी जाकर के सम मंगल की राशि में विराजमान है और सूर्य के साथ अस्त हो रहा है। अगले में देखते हैं कि इनके पिता के भाव का स्वामी बुध जाकर के पूर्व पिछले भाव में विराजमान है, साथ ही साथ दुख स्थान है, पिछला भाव जो है वो दुख स्थान है। दुख स्थान में विराजमान होने से इनको इनके पिता के लिए, पिता के साथ अच्छे संबंध नहीं है, न्यूट्रल संबंध है, पिता के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है। कुल मिला के इतना ही कहना चाहूँगा, अधिक कहने से क्या लाभ। साथ ही साथ शनि की भी दृष्टि पिता के भाव पर है, तो पिता से दूर ही रहना अधिकतर पसंद करते हैं, क्योंकि मंगल भी हैं और शनि भी हैं। एक प्रकार से शत्रु का सा विचार रहता है, तो पिता से भी उदासीन भाव ग्रहण करते हैं, उदासीन भाव नहीं रहते हैं। इनके नौकरी के भाव का स्वामी, इनके कर्म भाव का स्वामी जाकर के विराजमान हो गया है 7वें भाव में, इनके पराक्रम भाव में। तो नौकरी में पराक्रम तो करेंगे, पराक्रम का तो योग है, लेकिन चंद्रमा, क्योंकि गुरु की राशि में गुरु और चंद्रमा के लिए गुरु सम है और ऊपर से शनि विद्यमान है, तो इसलिए अच्छा, बहुत अच्छे योग नहीं है। लेकिन किंतु लाभ का स्वामी सूर्य उच्च राशि में विराजमान है। लाभ का स्वामी सूर्य उच्च राशि में विराजमान होने से आजीविका के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली। व्यय भाव का स्वामी बुध जाकर के दुख स्थान में विराजमान हो गए, तो इससे भी यही कहना पड़ेगा कि व्यय करने में इन्हें दुख की प्राप्ति होगी। जो व्यय होगा वो अच्छे स्थानों में नहीं होगा,
अनेकों बार इन्हें ऐसा सोचना पड़ेगा, मैंने गलत खर्च कर दिया, ऐसा खर्च क्यों कर दिया मैंने। आगे इनके दशाओं के विषय में देख लेते हैं। सूर्य की दशा 1994 तक रही। सूर्य सबसे उच्च के थे इनके और केंद्र में थे। यदि सूर्य की दशा अब भी विद्यमान रहती तो ये कहीं के कहीं पहुंचते, उत्तम रहता। चंद्रमा की दशा 2004 तक इनके रही है। तो चंद्रमा की दशा यदि रहती तो जैसा इनका नौकरी का फल होता है वो इनको अंतरदशा में भी देखने को मिलेगा, सूर्य का भी और चंद्रमा का भी। मंगल की दशा 2011 तक रही है। तो मंगल की दशा में पिता से बहुत अत्यधिक अनबन रही। पिता को शत्रु के जैसा मानते थे, बच्चे ही थे क्योंकि बहुत अधिक बड़े तो नहीं थे। 2011 में क्या आयु रही होगी इनकी, 22 वर्ष की आयु में युवा होता है व्यक्ति। राहु की दशा 2029 तक, वर्तमान दशा राहु की चल रही है 2029 तक। तो इसी दशा में इनके गर्भपात अथवा गर्भस्राव हुआ होगा। और ये भी ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चे को अच्छे संस्कार दें, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ राहु बच्चे के भाव में विराजमान है कि राहु गलत संगति में पड़ जाए, तो बच्चा गलत संगति में ना पड़े 2029 तक, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। गुरु की महादशा चलेगी 2029 से लेकर 2045 तक। गुरु की महादशा में विशेष विचारणीय बात यह है कि शत्रुओं से सामना हो सकता है और पराक्रम से संबंधित आलस्य भाव बहुत जागृत हो सकता है। तीसरी बात यह है कि इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। इनको गुरु से संबंधित रोग हो सकते हैं, जैसे कि शुगर हुआ, हृदय रोग से संबंधित बीमारियां। तो अपने स्वास्थ्य को, अपने आहार विहार को उचित रखें। वर्तमान में इनका प्रश्न था कि चिड़चिड़ापन रहता है, ऐसा क्यों? तो चिड़चिड़ेपन के लिए तो पहले इनके लग्न भाव को देख लेते हैं कि वर्तमान में लग्न भाव में कौन सा गोचर चल रहा है। लग्न भाव में तो अभी कोई गोचर नहीं है। मंगल और शुक्र चौथे दशम भाव में है। तो मंगल यहाँ विराजमान होने से इनके लग्न को प्रभावित कर रहे हैं, लग्न पर दृष्टि है मंगल के यहाँ होने से। साथ ही साथ गुरु, बुध और राहु के यहाँ होने से भी इनके लग्न पर दृष्टि है। तो राहु की दृष्टि हो गई और मंगल की दृष्टि हो गई, दोनों ही क्रूर ग्रहों की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है। दोनों क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़ने से, मंगल और राहु की दृष्टि पड़ने से थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है। राहु बुरे कामों में प्रवृत्त करता है, राहु बुद्धि को बिगाड़ता है और मंगल क्रोध दिलाता है, चिड़चिड़ापन दिलाता है। इसलिए राहु तो अभी कुछ समय तक रहेगा, लेकिन मंगल लगभग 1 महीने के उपरांत चला जाएगा, तो थोड़ा अंतर पड़ेगा। राहु के लिए ये उपाय कर सकते हैं। राहु के लिए मोर पंख का पंखा, ऐसा मोर पंख जो होता है, मोर पंख, इसके ऐसा पंखा बनाता है ऐसे करके गोलाकार। तो मोर पंख का पंखा लेकर के अपने तकिए के नीचे विराजमान करा दीजिए, अथवा रेवड़ी, मीठी रेवड़ी, गुड़ की जो रेवड़ी ऐसे ऐसी बनी आती हैं, तिल होते हैं जिनमें, वो जल में बहा दीजिए, अथवा छोड़िए, इतना कार्य कीजिए और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। धन्यवाद। जय श्री हरि।